अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कल्लात रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर में 15वीं पासिंग आउट परेड कई तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खास एडिशनल IGP कमांडेंट बलूचिस्तान कांस्टेबलरी जुल्फिकार हमीद थे, जबकि एजाजी मेहमानों में डिप्टी कमिश्नर सुल्तान अहमद बुगटी, SP अब्दुल रऊफ बड़ीच, विंग कमांडेंट FC कल्लात स्काउट असजद बुगटी, शहजादा आगा खान लाल जान अहमद जई और प्रिंस इब्राहिम, प्रिंसिपल RTC अब्दुल अजीज सरपरा, वाइस प्रिंसिपल सिकंदर खजक, असिस्टेंट कमिश्नर जहाजेब बलोच, मेजर रसालदार अली अकबर मेंगल, आगा हबीब शाह, लाइन ऑफिसर RTC अजीज मोहम्मद हसनी, अरबाब मीर अहमद दहवार, लाइन ऑफिसर पुलिस हबीब निचारी, RI खुदाई रहीम आले जई, मीर जमील अहमद शाहवानी, डॉक्टर हरी चंद समेत दीगर अफसरान मोतबरीन कसीर तादाद में शरीक थे। कमांडेंट BC जुल्फिकार हमीद ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान के कई चैलेंजेस दरपेश हैं, जो कि मुल्क के बाकी सूबा जात से ज़्यादा मुश्किल और इस लिहाज से आपके लिए काम गुंजाइश ज़्यादा देते हैं। अपने काम में निखार पैदा करने और बढ़कर काम करने का मौका मिलता है। आप मेहनत और लगन से काम करके मुल्क व कौम का नाम रोशन और महकमे के वक़ार को बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ देकर अमन व अमान को कायम किया है। दहशतगर्दी, लाकानूनियत और जराइम के खात्मे और दीगर चैलेंजेस से नमर्द आज़मा होने के लिए हर वक्त पुरअज़्म है। नए पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपका टर्नआउट और तरबियत का मेयार बहुत अच्छा है। अच्छी ट्रेनिंग पर RTC, प्रिंसिपल और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सेंटर हज़ा के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल RTC अजीज़ सरपरा ने मेहमान ख़ास और दीगर मेहमानों को तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर, जबकि पास आउट जवानों को मुबारकबाद पेश की और RTC सेंटर के मसाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का कदीम सेंटर, जो कि 1958 से कायम है, यहाँ से हज़ारों जवान ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। 2006 से BC की ज़ेरे निगरानी कोर्स का सिलसिला जारी है। हालिया ट्रेनिंग पास जवानों समेत तमाम ट्रेनर्स को सेंटर हज़ा में बेसिक कोर्स, रिक्रूटी, लोहर कोर्स, प्लाटून कमांडर कोर्स, कंपनी कमांडर कोर्स के अलावा नेवीज और पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी गई। मौजूदा 15वीं पासिंग आउट परेड 361 रिक्रूट्स पर मुश्तमिल है, जो कि ट्रेनिंग मुकम्मल की। जिन्हें दौरान ट्रेनिंग जिस्मानी तरबियत, ला नज़्म ज़ब्त, अखलाकी तरबियत के अलावा पुलिस के फ़राइज़ मनसबी से रोशनास कराने के अलावा CAT कोर्स भी कराया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि इस मौके पर कौमी तराना बजाया गया और पास आउट जवानों से हल्फ लिया गया। पास आउट जवानों ने मुख्तलिफ डेमोज पेश किए। मेहमान खास ने परेड का मुआयना किया और पोजीशन होल्डर्स में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम किए। मेहमान को BRTC प्रिंसिपल की जानिब से शील्ड पेश की गई। कमांडेंट BC की जानिब से पास आउट जवानों को 10 दिन की वेकेशन का ऐलान किया गया। आखिर में शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ टी पार्टी दी गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मैकलोडगंज के नवाही गांव इस्माइलपुर रत्तेका में मुबैना तौर पर शादीशुदा लड़की ने खावंद से नाराज़ होकर फोडवा नहर में छलांग लगा दी, जबकि लड़की के वालिद का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीक की जाए कि मामला खुदकुशी है या फिर कत्ल किया गया। वालिद जहांगीर ने कहा कि मेरी बेटी को मेरे दामाद ने मुतअद्दिद बार पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस से अपील करता हूँ कि इस मामले के तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया जाए। SHO थाना मैकलोडगंज शाह जरीन ने इस हवाले से कहा कि लड़की का खावंद पुलिस की हिरासत में है, जबकि तवील ऑपरेशन के बाद नहर में डूबने वाली महफिश को अचड़ाकी के करीब नहर से बरामद कर लिया गया। लाश को DHQ अस्पताल मंचनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात अमल में लाई जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 64 लतीफ़ाबाद ने 22 सितंबर वाधवा बाईपास के कामयाब और तारीखी धरने पर तमाम ओहदेदारान और कारकुनान और जियालों का शुक्रिया अदा किया। मजीद कहा कि PS 64 जियालों के धरने में जमे गफीर तादाद में शिरकत ने अपने अमल से यह बात साबित की कि PS 64 सच्चे और नजरियाती जियाले हैं। उन्होंने हमेशा अपने चेयरमैन के हुक्म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद की हिदायत पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। इस मौके पर अकरम खान गद्दी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो मुल्क के तमाम मसाइल हल करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमात और अपनी काविशों से आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने की भरपूर कोशिशें करेंगे। SP कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ एक्शन।
हरबंसपुरा पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर नाजायज असलहे की नुमाइश करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान में शबीर उर्फ गोगा, जुनेद, अब्दुल्ला और मुदस्सिर शामिल हैं। मुल्जिमान ने नाजायज असलहे के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मुल्जिमान की तस्वीर सामने आने पर फौरन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा, पिस्टल्स और गोलियां भी बरामद। मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करके लोगों को हिरासा करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बागबानपुरा के इलाके में शौहर का बीवी को जलाने का मामला। शौहर नवीद ने घरेलू नाचाकी पर बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। अहले मोहल्ला की इत्तला पर फौरन मुल्जिम नवीद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। SP कैंट ईसा सुखेरा, मुआशरे में ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कबायली ज़िला औरंगज़ई के तमाम सरकारी ठेकेदारों ने इरीगेशन में 43 लो पर टेंडर करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए औरंगज़ई आल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अहदेदारों मलिक वरखमीन असगर, मलिक कासिम गुल, मलिक लियाकत, मलिक शबीर, आदम खान, हाजी सहराब और दीगर का कहना था कि गुज़श्ता माह औरंगज़ई महकमा इरीगेशन में 28 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर हो चुके हैं, जिसको गैर मकामी ठेकेदारों ने 43% लो पर लिया है। इतने बड़े लो पर काम लेना औरंगज़ई अवाम के साथ जुल्म है। इस काम को ठेकेदार अब पूरा नहीं कर सकता, अब वो ठेकेदार गायब है। उन्होंने वज़ीर आला KP के सेक्रेटरी इरीगेशन से मुतालबा किया है कि इस टेंडर को मनसूख किया जाए या री टेंडर किया जाए और इस तरह के ठेकेदारों पर पाबंदी लगाई जाए जो सरकारी ठेके को लो में लेकर औरंगज़ई अवाम को ठेका जो है वो लग रहा है। बसूरत दीगर हम काम छोड़ हड़ताल के साथ साथ शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। کوم د مو اریګیشن سیکریټری صاحب دی او رغزو سره تعلق ساتي موغه تند اپیل کوم مو اریګیشن د محکمې تند اپیل کوم چې دا ټندر د کینسل کی دوباره د ولګي په طریقې سره وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کو ټندر شوی دی هغه شوی زیات بلو کې شوی زیات هغه شوی دی مو چې دا د بس کینسل وشي. بس سیکریټری صاحب نه مودا مطالبه کوم هغه کوم چې هغه د یو قوم نه ترګټ کې ټولو قومونو ته متفقه سره کارونه د تقسیمي هغه د تقسیمي هر کم حساب موږ لکه څنګه دا ټیکدارانو خبره وکړي سیکریټری سیمه نه مون شړه توقع دی مو نه خوشاله ملکه د پر ډېر کارونه وکړو مداین شړه توقع دی چې د کون ټندر شوی دی په 43 په 44 بلو باندې دا په کار دی اعتبار ته یا په باو باندې وشي د ملک سره غداری دی په 43 پټر سر باندې ملک ترقی نشي کولای بلکې دا کارونه به خراب شي د پیسې به ځای شي. نو خاص مهرباني زدا په خپل دغه اعتبار باندې وشي. ان شاء الله موږ ټول په اتفاق سره دا خبره چې دا ټندر د کینسل شي دوباره د ولګيږي او غنه علاوه ان شاء الله مو اتفاق و اتحاد د مو اتفاق و اتحاد سره کوي پبلک هیلث کې وکړي انداسه اریګیشن دوباره مو د ان شاء الله کوي. بعد کومه خبره میجر صاحب یو وګیم دا ټیک دی خو خاص کر سیکریټری صاحب ته مو دا ریکویسټ دی چې دا کوم حال کارونه خرابې دا دوره خاري سمو پر وړي مهرباني وکړي چې دا ټندر د کینسل کی اس طریقې سوال لګي. हैदराबाद पुलिस का हुसैनाबाद कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ASP कैंट अहमद चौधरी, ASP सिटी अलीना राजपर का SHO हुसैनाबाद, सब इंस्पेक्टर आगा सद पठान और दीगर स्टाफ के हमरा हुसैनाबाद दरिया कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद पुलिस का भारी नफरी के साथ हुसैनाबाद दरिया कच्चे के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 7 अदद चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिल्स को अपनी तहवील में ले लिया। गिरफ्तार डाकू दरिया के जरिए कश्तियों में उन तमाम मोटरसाइकिल्स को कोटरी मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद पुलिस का जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, शहर भर में स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन जारी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।